हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम का, जो 22 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें झारखंड जीके के डिटेल में आंसर की देखने का प्रयास करेंगे। और आपका कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोग को एक एक्यूरेसी के साथ कट ऑफ का अंदाज़ा दिया जा सके। पेपर इजी नहीं था, ये इजी पेपर नहीं बोला जा सकता। पेपर 3 मॉडरेट था, टफ भी नहीं था, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ के जाना ही है। इतना आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो कंपटीशन में कैसे सरवाइव कीजिएगा, ठीक है। तो पेपर इजी नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। तो चलिए और झारखंड जीके का देखते हैं क्या है और आपका कितना बना है ओवरऑल भी, और झारखंड जीके में भी आपने कितना बनाया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है, ठीक है। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी से सावित्री पूर्ति संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, ठीक है। ऑप्शन है टाटा फाउंडेशन, बी खादी ग्रामोद्योग, सी डालमिया भारत फाउंडेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी डालमिया भारत फाउंडेशन, ठीक है। इसका आंसर सी डालमिया भारत फाउंडेशन। आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला है डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया जाता है, ठीक है। ये झारखंड जीके नहीं है, लेकिन झारखंड जीके के सेक्शन में डाल दिया है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के जामुन सिंह सोई पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुनें, ठीक है। ऑप्शन ए है उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला है, ठीक है। उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2009 में बाह सागेन नाम से प्रकाशित हुआ है था। और ऑप्शन सी है उनका जन्म स्थान रांची है। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला है, ये सही है, क्योंकि जामुन सिंह सोई हो साहित्य से जुड़े हुए हैं, हो भाषा से जुड़े हुए हैं। और उनका पहला काव्य संग्रह 2009 में बाह सागेन के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे है? ऑप्शन है हटिया सिकिंद्री एक्सप्रेस वे, ऑप्शन बी है गिरिडीह रांची एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी है गोला और मांझी एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी जमशेदपुर रांची एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गोला और मांझी एक्सप्रेस वे इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो ऑप्शन ए 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, ऑप्शन बी 33वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, या 43वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय छोटानागपुर का आयुक्त कौन था? 1857 के विद्रोह के समय छोटानागपुर का आयुक्त कौन था? तो इसका आंसर होगा डाल्टन। ऑप्शन बी डाल्टन 1857 में आयुक्त था छोटानागपुर का, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी है, कई बार आपने पढ़ा होगा।
मलुटी, मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर 108 मंदिरें थे, लेकिन प्रेजेंट में 72 मंदिरें ही बचे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर की एनालाइज किया जा रहा है, ये मेन मकसद नहीं है। ठीक है, मकसद है कि सभी को आंसर की चाहिए। तो मैं झारखंड जीके का करवा रही हूँ पूरा 150 क्वेश्चंस का मैं आंसर की नहीं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आंसर देखने के बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि पेपर कहाँ पे कैसा गया, सही गया, पेपर लीक हुआ, क्या मामला था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। क्लियर? सवाल, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? आदिवासी, आदिवासी पत्रिका प्रकाशित की गई थी 1915 में, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। ठीक है, ये सवाल सिमिलर ही आए हैं। अगर कल का एनालाइज आप देखे होते और इसके बारे में थोड़ा सा भी रिवाइज करके गए होते तो क्वेश्चंस आप श्योर शॉर्ट सब बना लिए रहते हैं। ठीक है, तो जिनका अगर उन्होंने नहीं देखा और नहीं बना पाए तो वो एक मिस्टेक आपने कर लिया है। चलिए बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, 4 लाइन वाली ग्रीन फील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरेगी? ऑप्शन ए है चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। बी है गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, रांची। सी जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, रांची। डी रामगढ़, चतरा, बोकारो, रांची। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। ठीक है, आगे देखते हैं। कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? ठीक है, कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, विल्किंसन, मॉर्गन, क्लीवलैंड। इसका आंसर होगा विल्किंसन। ठीक है, आगे देखते हैं। चांद भैरव किन युद्ध में शहीद हुए थे? ठीक है, तो चांद भैरव का कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? ऑप्शन है भोगनाडीह, मसलिया, बरहैत, रांची। तो इसका आंसर होगा बरहैत। और वहीं पर भैरव चारों भाई थे और चांद भैरव बरहैत में और सिद्धू कान्हो भोगनाडीह में। ठीक है, अगला सवाल, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जहां पर फांसी दी गई थी उसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। और इनको फांसी कब दी गई थी? तो ये समय था आपका 16 अप्रैल 1858। ठीक है, 1857 में इनको कैद किया गया था और 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई थी। क्लियर? अगला सवाल, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल नियम किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो आपको पता होगा किस क्षेत्र के लिए किया गया होगा। ऑप्शन है कोल्हान, पोड़हात, संथाल परगना, हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल परगना इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी के दर्शन पर आधारित आंदोलन एक था झारखंड में चला था, वो है ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इनके जितने भी आंदोलनकर्ता थे वो सभी गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, अहिंसा का धर्म वो लोग अपनाकर अहिंसा करते थे। ठीक है, आंदोलन करते थे। ठीक, अगला सवाल, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका ऑप्शन है लोकर समिति, केलकर समिति, चंदा समिति, धेबर समिति, धेबर आयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो। लोकुर समिति इसका आंसर है। ठीक है,
आगे देखते हैं, इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? तो इसका ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी मामलों के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? अगला सवाल, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और ये आपके आंदोलन चैप्टर से ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, मैं लोकेशन भी आपको बता दे रही हूँ कहाँ पे मिलेगा। क्लियर? ये सरस्वती देवी बहुत ही प्रख्यात आंदोलनकर्ता थी 1942 के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन में ये इनका बहुत प्रमुख योगदान था। हजारीबाग से इनको कैद किया गया था। किस जेल में कैद किया गया था, ये जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार करेगा इसका आंसर देने के लिए। या सी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना किस संगठन की तर्ज पर की गई थी? ऑप्शन है असम छात्र संघ, बंगाल छात्र संघ, ढाका छात्र संघ या दिल्ली छात्र संघ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असम छात्र संघ। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई आजसू की, आप बताइएगा। ठीक ना? है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ठीक है, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित का गठन हुआ था। जब बंगाल सिर्फ अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा झारखंड सब एक में था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन हुआ था। दूसरा है झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा हुई थी। तीसरा है संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन, और चौथा है छोटानागपुर टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन। ठीक है, तो इसका डेट हम लोग लिख लेते हैं। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो हम जानते हैं 1912 में। ठीक है, 1912 में। झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा कब हुई थी, तो 2007 में। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1949 में। ठीक है, 1949 में। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अधिनियम का कब कार्यान्वयन हुआ था, तो 1908 में। यही सीक्वेंस है ना? तो अब हम आंसर मिलाने का कोशिश करते हैं। ये क्या होगा? पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, 4 1 3 2। ठीक, कहीं पे है। ऑप्शन ए में है 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन बी 2 3 4 1। ऑप्शन सी 3 2 1 4 और ऑप्शन डी 3 2 4 1। क्या कहीं पे ये आंसर मिलने का प्रयास हो रहा है? डेट तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर में भी आयोग दे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आयोग देगी कि इसका आंसर क्या होगा। ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, मे बी इसका आंसर सभी को मिले, मे बी इसका आंसर हटा दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक्यूरेट ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर सही नहीं है। किसी बुकलेट में सही दिया होगा तो मे भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये बुकलेट सी है। ठीक है, ये बुकलेट सी है। अगला सवाल है, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई के लिए अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो चेरो, चिकबड़ाई, गोराइत, गोंड। तो चिकबड़ाई जो है वो कपड़ा बुनाई के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है? ठीक है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है। ऑप्शन क्या है? फादर हाफमैन, सी राय,
सी कार्ल मार्क्स या फादर पीटर नावरंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला सवाल है सोहराई चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैंने कल बताया था, कल कोहबर का सवाल आया था तो बताया था कि सोहराई को देख लीजिएगा, उससे आ सकता है। और यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है, वो जीआई टैग के बारे में मैं कल ही बता चुकी हूँ। अगर आपने देखा होगा तो आप इसको सही टिक करके आए होंगे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है सोहराई चित्रकला के संबंध में? यह सोहराई पर्व से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, सोहराई चित्रकला जो है वो सोहराई पर्व से संबंधित है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है। जी बिल्कुल, सोहराई और कोहबर दोनों को जीआई टैग मिला था। कोहबर, ठीक है, कोहबर और सोहराई दोनों को जीआई टैग मिला था। अब अगला पॉइंट बोला है इसे 2021 में जीआई टैग मिला था, तो जी नहीं, 2021 में नहीं, 2020 में इसको मिला था। क्लियर। अगला ऑप्शन है यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, तो जी बिल्कुल हजारीबाग में यह बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, हजारीबाग में सोहराई चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता हैं? तो बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता हैं? हरिबाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन या सरदारी आंदोलन? तो इसका आंसर क्या होगा? सपाहोड़ आंदोलन के नेता थे बंगम मांझी। क्लियर। अगला सवाल, जोहार का पूर्ण रूप क्या है? तो जोहार का पूर्ण रूप झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, यही इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो ये किसके सहयोग से की गई है? यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या इनमें से किसी ने? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को। ठीक है, यूएनडीपी, यूनेस्को के सहयोग से किया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो कौन सा जिला कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुमला। गुमला कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर के में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है, मतलब बढ़ोतरी हुई है? तो बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल या खुले जंगल में या स्क्रब में? तो इसका आंसर होगा बहुत घने जंगल में। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? आपका लातेहार में। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दानर वन्य जीव अभ्यारण्य लातेहार, तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद, ये सही है, ये सही है। दुधवा पक्षी वन अभ्यारण्य, ये गलत है। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा में नहीं है। ठीक है, लावलंग अभ्यारण्य चतरा में सही है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी ऑप्शन, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा में नहीं है। कहाँ पे है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल, वन अधिकारी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। और दूसरा है प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अब ऊपर दिया गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बात सही है। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, ये भी बात सही है। तो ये ऑप्शन होगा आपका सी, ए और 2 दोनों। अगला सवाल है
2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिघोष GSDP के कितने प्रतिशत हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कितना प्रतिशत है? 3.2%। ठीक है, 3.2% इसका GSDP का प्रतिशत है। ठीक है, अगला सवाल, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों के विषय क्या था? ठीक है, झारखंड की तरफ से क्या झांकी प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर होगा संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन, यही थीम थी उसकी झांकी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेशा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? सरकारीय समिति, भूरिया समिति, LM संघवी समिति या अभिजीत सेन समिति? तो किसके सिफारिश पर आधारित है? तो भूरिया समिति। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने कहाँ से की थी? यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एसोसिएशन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर का नाम क्या था? जूही, चंपा, मैरी, लिली? तो इसका आंसर है जूही। जूही एक हथनी है जो शुभंकर बनी थी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की। ठीक है, 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? 80 से ज़्यादा प्रजातियों वाली तितली पार्क कहाँ स्थित है? पूर्वी भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, तो कहाँ है? खटंगा, और मांझी, पिस्का या जोन्हा? तो ये है और मांझी में। क्लियर? झारखंड में 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है? ऑप्शन है आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या खूंटी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पश्चिमी सिंहभूम। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल लीडर्स किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? द पीपल लीडर्स सरयू राय की आत्मकथा है। ठीक है, ये आपके 40 झारखंड जी के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा था, पेपर लीक था, पेपर कैसा था, कुछ गड़बड़ियाँ हुई। तो सबसे पहले कल की बात करें 21 सितंबर की, वहाँ पर 2 वाक्य सामने आया। एक तो ग्रेडी का, जहाँ पर पेपर जो आया था क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट में नंबरिंग जो सीरियल नंबरिंग होती है वो मिसमैच थी। ठीक है, इस कंडीशन में वहाँ के बच्चे ने एग्ज़ाम देना सही नहीं समझा कि मैं सीरियल मिसमैच है, अगर एग्ज़ाम दे भी दूँ तो ये आंसर किसी और के पास चला जाएगा और मेरा आंसर मुझे सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, मैं एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा। वो लोग एक्शन किए एग्ज़ाम। ये पेपर 3 की बात है, पेपर 3 की। पेपर 3 में ये गड़बड़, पेपर 3 में ये हो गया। उसके बाद फिर बात आई लातेहार से। लातेहार में कुछ लड़कियों का ये मामला कोई पर्टिकुलर रूम्स का था, हर एक रूम का ये मामला नहीं था। तो लातेहार से बात आई कि उनको पेपर जो मिला वो सील लॉक था, सील जो था वो खुला था पेपर का, सील खुला था। क्लियर? उसके बाद आज की बात करें तो आज हजारीबाग में पेपर का सील खुला हुआ मिला, धनबाद में पेपर का सील खुला हुआ मिला। 2 बच्चे एग्ज़ाम देने से मना कर दिया और ये पेपर हो रहा था। बाकी 2 पेपर जो थे क्षेत्रीय भाषा का और हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर जो था वो सही था, लेकिन जो पेपर 3 था उसमें सील खुले मिले, OMR सीट का मिसमैचिंग मिला। तो कुछ बच्चों ने ये एग्ज़ाम का विरोध किया
बाकी 2 पेपर जो सही थे वो उनका एग्ज़ाम दिया, लेकिन जो पेपर गलत था उनका एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आयोग की तरफ से इनके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और इनको फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट इनको के लिए स्पेशल करवाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक की मामला अभी तक सामने नहीं आया है कि कहीं से मैसेज लीक हो गया या क्वेश्चन पहले से बढ़ गया था, आंसर पहले से मिला हुआ था। ये मामला सामने नहीं आया। इसके लिए प्रॉपर सरकार ने और आयोग ने 2 दिन फुल इंटरनेट सेवा बंद रखा है। ठीक है, 21 तारीख को 8 बजे के बाद बताया गया था कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, लेकिन सुबह के 6 बजे ही बंद कर दिया गया। और आज 22 सितंबर को आपका सुबह 5-6 बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद थी, 3 बजे तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी गड़बड़ियाँ सामने आई, न्यूज़ वालों ने इसे कवर किया और ये जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई, जो छात्र एग्ज़ाम अपीयर नहीं कर पाए हैं उनके साथ फेयर होना चाहिए। और हम सब जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए खड़ा हैं। ठीक है, तो आयोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए फेयर एग्ज़ाम आप लोग कंडक्ट करवाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज झारखंड जीके का एनालाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब कंप्यूटर को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, झारखंड जीके हो गया, कंप्यूटर को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे अपना तैयारी में लगेंगे। जैसे कि बहुत सारे झारखंड में भी एग्ज़ाम है, बिहार में भी एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल पर रेलवे का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम है रेलवे का। ठीक है, तो सभी का तैयारी किया जाएगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे, मॉडरेट होने पर पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, और मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोल करने के लिए भी दिया है, तो आप लोग जाकर पोल भी कीजिएगा, किसका कितना आंसर आया है, कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ में आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है और फिर आप आगे अपने आगे के करियर पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत।